का सिर्फ उन पे कार्रवाई हो रही है। एक खान सर कहाँ छुपे हुए किस बिल में? और एक बात की हम चेतावनी दे दें, अगर गुरु रहमान को कुछ हुआ, वो किसी भी देखिए, सरकार अब पूरी तरह से अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए निरंकुश शासक के तौर पे। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, अपनी न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान पर कल आईटी की रेड पड़ी और लगातार 10 घंटे तक पूछताछ हुई। इस दौरान उनके कोचिंग से कुछ कागजात भी ले गए। वो जो टीम थी आयकर विभाग की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारा रूटीन है और हम इस तरह की जो जांच है वो करते रहते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के अग्निपथ का जो इशू था उससे जोड़ा गया और गुरु रहमान पर दानापुर में जो हुए हिंसक प्रदर्शन, उस पर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। छात्रों में आक्रोश है कि एक टीचर को शायद लोकतांत्रिक आवाज़ उठाने के जुर्म में परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव है। मनीष जी, क्या सोचते हैं गुरु रहमान पर जिस तरह की कार्रवाई की गई है? देखिए, सरकार अब पूरी तरह से अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए निरंकुश शासक के तौर पे काम कर रही है। एक शिक्षक जो बच्चों को कहीं ना कहीं, और गुरु रहमान एक ऐसा चेहरा है जिसने बिहार को एक बड़े स्तर पे दरोगा दिए हैं, उच्च अधिकारी दिए हैं, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना, वो भी वो समय जब आप एक बड़ा आंदोलन छात्रों का हो रहा हो और उस आंदोलन में एक शिक्षक सिर्फ ये कह रहा है ये योजना गलत है, और उसने ये भी नहीं कहा कि अब ट्रेन और बस जलाइए, उसने तो ये कहा कि ये योजना गलत है। अगर इतना कहने पे सरकार एक शिक्षक से डर रही है तो आप समझिए कि यह आंदोलन कितना बड़ा रूप ले चुका है कि छात्र युवा छोड़ दीजिए, अब शिक्षक पे भी कार्रवाई हो रही है। लगातार सरकार के द्वारा शोषण की जो नीति है अब छात्र और युवाओं के बाद शिक्षकों पे गिर चुकी है। और एक बात की हम चेतावनी दे दें, अगर गुरु रहमान को कुछ हुआ, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं, वो एक आम शिक्षक हैं जो हम जैसे छात्र नौजवान युवाओं को पढ़ने लिखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो बिहार का कहीं ना कहीं एक आइकन है शिक्षक के तौर पे। और अगर ऐसे लोग को आप डिस्टर्ब कीजिएगा, तकलीफ दीजिएगा, तो छात्र नौजवान युवा अग्निवीर और अग्निपथ के साथ साथ आपके इस मुहिम के खिलाफ इस सड़क पर उतरने का काम करेगा। हम स्पष्ट कहते हैं, पूरे बिहार का छात्र सभी शिक्षकों के साथ है जो छात्रों को सही मार्गदर्शन पे ले जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले राजनीतिक पार्टियां जी थी, उन पर IB और ED और IT का सेल पड़ता था, लेकिन अब शायद आंदोलन ज़्यादा न बढ़े और ख़ास तौर से पटना के जो छात्र हैं वो हर मामले को लेकर के उग्र होते रहते हैं। तो शायद इसी मिशन के तहत तो नहीं सरकार इस पर काम कर रही है कि चलो इन तरह के शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए। देखिए, सच बोलने वाले जो शिक्षक हैं सिर्फ उन पर कार्रवाई हो रही है। एक खान सर कहाँ छुपे हुए किस बिल में? बताए, खान सर डर गए क्या? एक बार आपको ले गया पूछताछ करने के लिए, तो और आप लोग बिहार और देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ हैं? NTPC से भी बड़ा मामला है। आपके यहाँ सेना की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ते होंगे, युवा पढ़ते होंगे, कहाँ किस बिल में छुपे हुए हैं आप? भ्रमित मत कीजिए। अचानक कहिएगा, सरकार जब दबाव डालेगी तो उनके प्रवक्ता के तौर पर सामने आइएगा और कहिएगा कि नहीं नहीं नहीं, ये योजना तो छात्रों के हितों में है। ED और CBI के डर से अभी छुपे हुए हैं। फिर ये ED और CBI जब आपको डर दिखाएगी तो तुरंत बिल से निकलिएगा। सभी छात्र नौजवान युवाओं से अपील है, ऐसे शिक्षकों का पूरी तरह से आप लोग विरोध कीजिए सड़क पर उतर के। या आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते हैं, और जो आपके हितैषी हैं उससे घरों पर रेड पड़ रहा है। इस तरह के खान सर और इन जैसे टुटपुंजिए शिक्षकों के चलते हमारा देश और बिहार कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब मार्गदर्शन की जरूरत थी तो ये खान सर छुपा बैठा है, और जब नरेंद्र मोदी के इशारे पे इसको स्क्रिप्ट लिखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कहा जाएगा तो हम छात्रों के आंदोलन को भ्रमित करने के लिए सामने आएंगे। बिल्कुल बहिष्कार कीजिए इसका। तो आपने सुना, मनीष यादव जो है वो काफ़ी गुस्से में, उनका कहना है कि गुरु रहमान पर जो कार्रवाई हो रही है ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे शिक्षकों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जो खान सर हैं, एक बड़ी संख्या जो है बच्चों की वो उनको चाहती है, उनका वीडियो देखती है, लेकिन खान सर इतने बड़े इशू पर छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार की तरफ है, छात्रों की तरफ नहीं है। तो कुल मिलाकर के मनीष ने कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई शिक्षकों पर होती है तो जो छात्र हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे और सरकार के खिलाफ बिगुल फेंक देंगे।